हे ऑल, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका स्वागत है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है कल की अवतार के बारे में, और सभी लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी हो रहा है। और अभी 2-3 सालों से हम बहुत कल के अवतार के बारे में सुन रहे हैं। इसके साथ ही उनके साथ जो 7 चिरंजीवी का जो नाम है, उनकी जानकारी है, वो बहुत प्लेटफॉर्म पे लोगों को मिल रही है। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं भी आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि कल्कि का जब अवतार होगा तो कौन से ऐसे 7 चिरंजीवी हैं जो उनकी मदद करने वाले हैं। तो आज का पॉडकास्ट इसीलिए है। और साथ ही मेरे इस चैनल पर आपको धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, कुछ ट्रू गॉस्ट स्टोरीज या जो भी टॉपिक्स होते हैं करंट टॉपिक से विशेषकर, उन पर पॉडकास्ट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन विशेषकर आज का जो पॉडकास्ट है वो है कल की अवतार के साथ जो 7 चिरंजीवी जो उनकी हेल्प करेंगे उनके बारे में है। माना यह जाता है कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों, धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। वही कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष जी रहे हैं और ये कहलाते हैं 7 चिरंजीवी। कल्कि अवतार से ये कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार कल्कि के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। तो ये 7 जो चिरंजीव महापुरुष जो कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आखिर वो कौन कौन है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी, विभीषण, वेद व्यास, महर्षि कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, राजा बलि, ये 7 चिरंजीवी महापुरुष है। चिरंजीवी मीन्स जो अभी भी जीवित है, मीन्स इनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है। तो ये 7 चिरंजीव जब कल्कि का अवतार होगा उस समय उनकी मदद करेंगे। तो हम एक के बाद एक जानते हैं कि कौन कौन से कल्कि अवतार को मदद करने वाले चिरंजीवी इस धरती पर अभी भी मौजूद है। इन 7 चिरंजीवी मीन्स दिव्य पुरुषों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है हनुमान जी का। चिरंजीवी महापुरुष राम भक्त हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। भगवान श्री राम से बजरंग बली को कलयुग के अंत तक धर्म राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151वें के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 ईयर्स में बजरंग बली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी, भगवान कल्कि इस पृथ्वीलोक पर अवतरित होंगे, तब बजरंग बली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम के दर्शन करेंगे। तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। जी भी महापुरुषों की श्रेणी में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी का क्रोध, आप सबने अवश्य उनके बारे में कई स्टोरीज सुनी होगी। ये भी भगवान विष्णु के ही अवतार है और इनका जो भी कहानियां है वो महाभारत काल से ही है। द्रोणाचार्य के भी ये गुरु थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था। आज कलयुग में भी यही माना जाता है कि इसी महेंद्रगिरी पर्वत पर वो कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं वो तपस्या में रत हैं और जब कल्कि का अवतार होगा तब वो इस पृथ्वी पर फिर से आएंगे और उनकी मदद करेंगे। तीसरे जो चिरंजीवी वो है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। उनको बहुत बड़ा दानवीर माना जाता था। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे, तो राजा बलि उन्हें वही दान दे रहे थे। तब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से इतनी जमीन नाप पाएंगे, कुछ और मांग लीजिए। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर ही अड़े रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहे
वहां 3 पग जमीन ले लीजिए। तब वामन देवता ने अपना विशाल रूप दिखाया और एक पग में देवलोक, दूसरे में पाताल लोक नाप दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग अब कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया, उन्हें उसी लोक पे बसा दिया जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि राजा बलि बहुत दानवीर थे, लेकिन वामन अवतार या उनके दान के कारण ही वो आज भी चिरंजीवी बने हुए हैं। और जब कल्कि का अवतार होगा तब वो अपने इस कार्य को पूर्ण करेंगे। अगर चौथे चिरंजीवी की बात करें तो वो है विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, महापुरुष लंका अधिपति विभीषण के बारे में। विभीषण प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तब विभीषण ने अपने रावण को बहुत अधिक समझाया कि भगवान राम से वो कोई शत्रुता ना करे, लेकिन रावण ने उनकी बात को नहीं माना और उन्हें लंका से निकाल दिया। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए, रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, जो कि आज के कलयुग अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के कई सारे प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात भी विभीषण से हुई थी। और कलयुग में विभीषण कहाँ है इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका इस युग में होने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अपने प्रभु श्री राम को कल के अवतार के रूप में मिलना है। इन 7 चिरंजीवियों की सूची में सबसे अधिक चर्चित जो नाम है वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता यह है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ जिले में बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। भगवान शिव की रोज पूजा करने के लिए अश्वत्थामा आते हैं और ये कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान शिव इकलौता एक ऐसा अवतार है जिसकी पूजा की जाती है। कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक बहुत ही अहम रोल रहेगा कि वो कल्कि के अवतार को किस तरह से इस कलयुग में जो भी पापी होंगे उनका अंत करने में सहायता करेंगे, और उसके साथ ही वो अपने चिरंजीवी होने का जो एक तरह से उनको श्राप मिला हुआ है उससे भी मुक्त हो जाएंगे। छठे जो चिरंजीवी वो है महर्षि वेदव्यास। ये महर्षि वेदव्यास को भी महर्षि व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद, महापुराण, 18 पुराण, भगवत गीता लिखी थी। महर्षि वेदव्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ही कई ग्रंथों में लिख दिया है। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब कल्कि का जन्म हो, जो उन्होंने पहले से ही लिख दिया है। कई पुराणों में उन्होंने पहले से ही इसका वर्णन कर दिया है। 7वें और अंतिम जो चिरंजीवी वो है कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में चिरंजीवी के रूप में उनको बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा, पांडवों कौरवों के आचार्य थे। भगवत पुराण के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने अपने तप के बल पर ही चिरंजीव रहने का वरदान प्राप्त किया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। तो इस तरह से इन 7 चिरंजीवियों की मदद से कल्कि का जन्म होगा और उसमें उनको जो भी वो पापियों का नाश करेंगे, संहार करेंगे, उसमें ये 7 चिरंजीवी मदद करेंगे। और जैसे कि पुराणों में वर्णित है कि संबल नाम का एक जगह होगी, वहां पर माता सुमति की कोख से कल्कि का अवतार होगा, और ये जो 7 चिरंजीवी हैं वो किसी न किसी रूप में कल्कि अवतार की मदद करेंगे और शत्रु का नाश करेंगे। और माना यह जा रहा है कि जो शत्रु होगा वो कली होगा। तो
कलयुग के अभी तो कई कई साल, कई हजारों साल अभी शेष है जब कल्कि का अवतार होगा। लेकिन क्योंकि कल्कि अवतार के बारे में बहुत अधिक चर्चा हो रही है, तो सब जानना चाहते हैं कि आखिर कब कल्कि का अवतार होगा और कौन कौन से चिरंजीवी उनकी मदद करेंगे। तो शायद आपको भी ये जो सब चीजें मैंने यहाँ पर शेयर की ये जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल पॉडकास्ट दिल से को सब्सक्राइब कीजिए और जानिए अपने धर्म के बारे में, विज्ञान के बारे में, और कुछ ऐसे पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं जिससे आपको बहुत अधिक नॉलेज मिलेगी, कहीं ना कहीं आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय।